हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें अपन ने प्रथम 3 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो चौथी प्रश्नावली चल रही है उसमें 4.1 और 4.2 को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आज अपन द्विघात समीकरण का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन 4.3 प्रश्नावली को कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अपना हेडिंग आता है अपना नेक्स्ट, मूलों की प्रकृति। देखिए, यहाँ पर अपन देखेंगे, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना, किस प्रकार मूल ज्ञात किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो मूल हैं, ये इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, यहाँ पर माना क्या करेंगे अपन, द्विघात समीकरण है एक x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0, यानी कि ए द्विघात समीकरण का एक मानक रूप है। तब x का जो मान होता है, यानी कि ये जो x में द्विघात समीकरण है, तो x का जो मान होगा यहाँ पर, वो एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर बटा में नीचे कितना आएगा 2a। देखिए, यहाँ पर इसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र। क्या बोला जाता है? द्विघाती सूत्र। और दूसरा जो नाम इसका श्रीधराचार्य मेथड, यानी कि श्रीधराचार्य विधि। इसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो बोलते हैं अपन द्विघाती सूत्र और एक बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। ये जो x का वैल्यू जो होता है, ये आपके क्या होता है, मूल होते हैं। क्या होते हैं? मूल होते हैं, जो कि दो मूल आते हैं, एक तो प्लस करके निकाला जाता है, एक माइनस करके निकाला जाता है। जहाँ पर b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x² का गुणांक है, और c क्या है, यहाँ पर अचर पद है। तो इस प्रकार ये एक सूत्र है, इसके माध्यम से आप द्विघाती सूत्र के माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में देखो अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac जो है, इसको बोला जाता है विभक्तिकर। क्या बोला जाएगा? विभक्तिकर, जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? d से, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसलिए इसको d से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो विभक्तिकर होता है, विभक्ति कर जो होता है d होता है b² माइनस 4ac, यानी कि d का जो सूत्र होता है आपके क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब दोस्तों, ये जो विभक्ति कर आया आपके पास, ये जो विभक्ति कर है, इसकी 3 कंडीशन होती है। देखिए कौन कौन सी होंगी। पहली प्रकृति होंगी आपके, यदि, ध्यान देना, यदि ये जो b² माइनस 4ac है, यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0 हो। यानी कि जब आपको द्विघात समीकरण दी जाएगी, उसमें b² माइनस 4ac का मान निकालने के बाद अगर 0 आ जाता है उसका मान, तो क्या होगा, तो दो बराबर, ध्यान देना, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक मूल होंगे। मतलब कि क्या हुआ कि यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है, तो जो मूल होंगे, यानी कि x के जो मान होंगे, वो दो बराबर होंगे। यानी कि दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अर्थात मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। यानी कि क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये है आपके पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन हो 0 से, यानी कि ये जो मान निकलेगा ये किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 1/2 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, यानी कि माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर ये प्लस में आती है, धनात्मक आती है, तो क्या होगा, तो दोस्तों दोनों ही जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर क्या हो रहा था, दो मूल जो होते आपके समान हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। यानी कि जो x का जो वैल्यू होगा वो
अलग अलग आएगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होती है। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, जीरो से छोटा आ जाए, यानी कि इज लेस देन, यानी कि जीरो से छोटा। जीरो से छोटा का मतलब क्या होगा, जीरो से छोटी कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या सभी क्या होती है, जीरो से क्या होती है, छोटी होंगी। यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके ऋणात्मक आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, यानी कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे और मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा, और मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए इसको एक बार और मैं समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, कोई द्विघात समीकरण होती है, उसके मूलों की प्रकृति अपन विभक्ति कर से ज्ञात करते हैं। यानी कि जो विभक्ति कर होता है जिसको अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, अगर इसकी तीन कंडीशन होती है। देखो दोस्तों, तीन कंडीशन होंगी, कौन कौन सी, अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है, यानी कि ये जीरो के बराबर आता है तो दो वास्तविक मूल होंगे, यानी कि बराबर होंगे दोनों के दोनों, यानी कि x का जो मान आएगा दोनों के दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अगर ये जीरो से बड़ा आ जाता है तो दोनों के दोनों जो मूल होंगे, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो दोनों के दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या आती है आपके, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ऋणात्मक आ जाए, यानी कि जीरो से छोटा है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है। और मूलों का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.3, इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण दी गई है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे अपन किससे, डी से, यानी कि विभक्ति कर से। अगर अस्तित्व होगा, देखिए दोस्तों दो कंडीशन में अस्तित्व होता है, जब या तो डी का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो आ जाए या फिर जीरो से बड़ा आ जाए। लेकिन जीरो से जब छोटा आता है, माइनस में आता है, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो उसमें अपन को क्या करना है, मूल ज्ञात नहीं करने होते हैं। यानी कि कोई मूलों का अस्तित्व नहीं है तो अपन मूल भी ज्ञात नहीं करते हैं। ठीक है। अगर अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसका जैसे कि मैंने ले लिया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 बराबर 0। अब देखिए मूलों का अस्तित्व निकालना है, पहले तो अपन को डी का मान निकालना है। तो देखिए इसकी तुलना अगर मैं, देखिए दी गई समीकरण की तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। तो देखिए यहां पर इससे तुलना करूं मैं तो ए की जगह कितना है, ए बराबर कितना 2 बन रहा है, और बी बराबर कितना माइनस के 3, और सी बराबर कितना 5 बन रहा है। ठीक है। यानी कि ए बी सी के मान अपने पास आ चुके हैं। तब डी का मान, यानी कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखिए बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना है 3, यानी कि -3 का होल स्क्वायर, इस सूत्र में मान रखने अपन -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 4 2 8, 8 पंजे 40। अब 9 में से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 में से 40 घटाएंगे, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस के 31 आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इज लेस देन 0 से। देखिए दोस्तों ये ऋणात्मक आया अपने पास, तो मैंने क्या बोला था, तीन कंडीशन लिखाई थी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि ऋणात्मक आता है, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं है।
यानी कि जब अस्तित्व नहीं है तो मूल भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में बोला गया था अगर मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करना है। चलिए ये तो आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा आपको करना है, तीसरा मैं बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपके इसका 2x² माइनस 6x और प्लस के कितने 3 बराबर कितना 0। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, मानक जो द्विघात समीकरण है उससे तुलना करेंगे। मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो देखिए a की जगह कितना हो गया 2 और b की जगह कितना -6 और c की जगह कितना 3। अब अपन निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो b² माइनस तब b² माइनस 4ac बराबर b की जगह कितना -6 का स्क्वायर माइनस 4 कितना 4a2 c कितना 3 छचक के कितना हो जाएंगे 36 प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर होते ही माइनस हट जाएगा। चलिए 4 2 8 8 3 24। 36 में से 24 घटाएंगे तो प्लस की आएगी, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी कि b² माइनस 4ac कितना आया 12 आया। ये 12 क्या है 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो चूंकि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन मैंने बताई थी, अगर ऐसा मान आ जाता है आपके 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं और कैसे होंगे अलग अलग होंगे। कैसे होंगे दोनों के दोनों मूल क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो देखिए दोस्तों मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे अपन। अब मूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, x बराबर देखो श्रीधराचार्य विधि, यानी कि मैंने द्विघाती सूत्र बताया था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा कितना 2a, यह सूत्र था। इसमें क्या करना है अपन को मान रखना है। तो देखिए x बराबर तो माइनस तो अपने चिन्ह तो अपनी जगह है और b का मान कितना है माइनस का 6 है, तो अपन को क्या करना है यहाँ पर माइनस का 6 रखना है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। देखो ध्यान देना अपन ने जो b² माइनस 4ac का मान अभी जस्ट निकाला है वो कितना है 12। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर दोबारा सोल्व करने की आवश्यकता अपन को नहीं है। और बटे में कितना आएगा 2a की जगह कितना है 2। चलिए यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस का 6 प्लस माइनस √12, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो इधर बता रहा हूं मैं अंडर रूट जो 12 है बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 गुणा 3, 4 3 12 तो होते हैं। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि ये 4 तो 2 के रूप में कहाँ निकल जाएगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कितना बचेगा 3 बचेगा। देखिए दोस्तों ये अंडर रूट जो 12 है इसको मैंने √4 गुणा √3 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 3 क्या होते हैं 12 तो होते हैं और अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है आपके 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2√3 ऐसे लिख सकता हूँ, बटे कितना है 4 है नीचे। चलिए यहाँ पर देखो x का जो मान आएगा वो 2 बार आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मूल कैसे थे वास्तविक और अलग अलग थे। तो यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार किसका लेंगे माइनस का। चलिए प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा 6 प्लस चिन्ह लिया मैंने 2√3 बटा कितना 4। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, दोनों जगह से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 2 6। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ भाग देना अंदर की तरफ, और 2 यहाँ से कॉमन आए गया तो यहाँ √3 बचा, कोष्टक बंद बटे कितना 4, ये 2 से कटेगा 2 2 4, यानी कि x का जो मान आया वो कितना आया 3 प्लस √3 बटा कितना 2। एक मूल तो आपके ये आ गया। अब क्या करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर देखो दोस्तों अब लेंगे माइनस का चिन्ह। तो यहां पर देखो माइनस का चिन्ह इस जगह पे लेंगे तो 6 माइनस के 2√3 बटा कितना 4,
फिर वापस यहाँ पर क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, सेम यहाँ पर आया वैसे के वैसे ही। ठीक है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा 3 और माइनस का √3 बटा कितना 4, 2 से कटेगा 2 2 4, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 माइनस √3 बटा कितना 2, यानी कि x का वैल्यू एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, यानी कि 2 मूल आ गए आपके। और मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन होती है ये वाली तो दोनों ही मूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मूल अलग है, एक प्लस में है एक क्या है माइनस में, तो आपके आंसर आ जाएगा एक तो ये वाला और एक वाला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके, इसमें पूछा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल क्या हो बराबर हो, यानी कि k का मान ज्ञात करना है द्विघात समीकरण में और उसके कंडीशन क्या दे रखी है, दोनों ही मूल क्या है बराबर है। अब 2 मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान कितना हो 0 हो, यानी कि b² माइनस 4ac कितना हो 0 हो, तब दोनों मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों में से मैं कोई सा भी एक बता देता हूं, जैसे कि सेकंड वाला ले लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन है kx कोष्टक के अंदर x माइनस 2 प्लस का 6 बराबर कितना 0। अब इस समीकरण को पहले तो अपन को x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाले मानक रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले तो ये kx जो है आपके ये अंदर गुणा होगा दोनों जगह पर। ठीक है, तो गुणा होगा तो kx² बनेगा एक तो, क्योंकि x से गुणा होगा तो x² बन जाएगा, और माइनस का 2kx बनेगा, क्या बनेगा माइनस 2kx, क्योंकि ये kx किससे 2 से गुणा होगा, और प्लस का कितना बच रहा है इधर 6 बराबर कितना 0। अब देखिए इसकी तुलना अगर मैं किससे करूं मानक द्विघात समीकरण से, तो a की जगह तो k आ रहा है, b की जगह माइनस 2k आ रहा है। देखो x का गुणांक ही तो b का मान होता है, तो माइनस 2k और c का मान कितना 6, यानी कि a b और c ये आ गया मान आपके पास। दी गई समीकरण की तुलना किससे करेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, इससे करेंगे। तो देखिए दोस्तों इससे तुलना करने पर यहाँ पर क्या आ गया, a बराबर k और b बराबर माइनस 2k और c बराबर कितना 6। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि k का मान ज्ञात करना है यदि मूल क्या हो बराबर हो। तो देखिए दोस्तों मूल कब बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल बराबर होंगे यदि कब होंगे, b² कब होंगे, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो 0 हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन को क्या करना है, a b c के मान रखने हैं इसमें। तो b² b कितना है आपके पास माइनस का 2k का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 a का मान कितना है k और c का मान कितना है 6 बराबर कितना इधर 0। तो देखिए दोस्तों ये क्या बन जाएगा 4k² बनेगा, क्योंकि माइनस 2k का होल स्क्वायर है, माइनस 6 चौके कितने हो जाएंगे 24k बराबर कितना 0। अब आगे इसको किस प्रकार करेंगे, ये जो 4k² और 24k में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक k भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर की तरफ k बचेगा 1 और माइनस का 6 चौके 24 बराबर कितना 0। अब देखिए एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि 2 गुणनखंड आ गए। जब 4k बराबर कितना हो 0, तो एम्प्लाइज दैट k बराबर भी कितना आएगा आपके 0। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर की तरफ बराबर में कितना है 0 है, तो एक तो k का मान कितना आ गया आपके 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, एवं k माइनस 6 बराबर 0, तब ये इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो k बराबर कितना 6, यानी कि एक तो आपकी k का मान 0 आ गया और एक k का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही करना है आपको। ये जो
मूल बराबर होने की शर्त लगानी है आपको। ये शर्त लगाते हुए आपको आगे सोल्व करते हुए के का मान निकालना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए आप 4.3 के। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है ऐसा तो फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक आम की बगिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, यानी कि आयताकार है। इस प्रकार लंबाई दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यानी कि क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है आपको, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब अपन को क्या निकालना है, अगर ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी कि एल और बी के मान अपन को फाइंड आउट करने हैं। अब कंडीशन दे रखी है कि लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई से क्या है, दुगनी। तो अपन को पहले चौड़ाई मानना पड़ेगा। जैसे कि ये चौड़ाई, ये इधर की तरफ कितनी है, चौड़ाई है। इसको अगर x मानूं तो लंबाई क्या बनेगी, 2x बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि उसमें बोला गया है कि लंबाई जो है इस चौड़ाई से ये चौड़ाई x मान ली, तो ये इसकी दुगनी है। कौन, लंबाई। तो देखिए माना चौड़ाई जो है इसकी x मीटर है, मीटर में मानेंगे क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल मीटर में दिया गया है, x मीटर मान ली। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बनेगा, लंबाई क्या बनेगी। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई बराबर कितनी बनेगी, 2x मीटर बनेगी। अब देखिए इनका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर दिया गया है। क्षेत्रफल एवं दिया गया है क्षेत्रफल बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, इधर की तरफ 800 मीटर है सही, और एल गुणा बी, यहां पर एल गुणा बी लंबाई और चौड़ाई कितना है, 2x गुणा चौड़ाई कितनी, x बराबर कितना, 800। चलिए ये दो से देखो गुणा में है, ये दो से ये डायरेक्ट कट जाएगा कितना, 400, 4 2 8, ये बन गया आपके x स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए ये एक तरह से यहां पर x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर यानी कि x का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये स्क्वायर इधर अंडर रूट के रूप में चला जाएगा। यानी कि दोनों ओर, दूसरी भाषा में बात करूं तो दोनों ओर अगर वर्गमूल लूं तो x स्क्वायर तो हट जाएगा वर्गमूल लेने पर, और 400 का वर्गमूल आएगा कितना, 20, जो कि आएगा आपके दो फॉर्म में। एक तो आएगा प्लस के रूप में, एक आता है माइनस के रूप में, क्योंकि अपन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो मान आते हैं। तो देखिए वर्गमूल लेने पर तो x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा, प्लस और माइनस में कितना, 20 आ जाएगा। इनकी 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए दोस्तों, x का मान एक तो आया -20 और एक आया x बराबर कितना, प्लस के 20। क्या -20 संभव है, नहीं। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जो होती है कभी भी माइनस में थोड़ी आती है, सभी प्लस में होती है। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, क्या कभी ऐसा पड़ा कि -2 मीटर, -10 मीटर, कभी भी लंबाई चौड़ाई जो होती है माइनस में नहीं आती। यानी कि माइनस ऋणात्मक मान संभव नहीं है, चूंकि -20 संभव नहीं है। अतः x बराबर 20 लेने पर क्या लेंगे अपन, x का मान 20 लेंगे। जब 20 लेंगे x का मान, तो देखिए x किसको माना था, चौड़ाई को, तब चौड़ाई कितनी बनेगी, 20 बनेगी, और लंबाई कितनी बन जाएगी, 2 गुणा 20 कितने, 40, क्योंकि अपने 2x माना था लंबाई को। इस प्रकार तब लंबाई बराबर, लंबाई तो कितनी बन जाएगी, 2x बराबर 2 गुणा 40, सॉरी 20 बराबर कितना, 40 मीटर, एवं चौड़ाई बराबर x बराबर कितना, 20 मीटर। इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 20 मीटर और 40 मीटर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके है चौथा। इसका मैं आपको समीकरण बना के दे देता हूं, बाकी आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार इसकी समीकरण बनेगी।
क्वेश्चन नंबर है आपके फोर्थ, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना है? योग कितना है? 20 है। अब देखिए, दोनों की आयु का अगर योग 20 है तो एक का 10 भी हो सकता है, तो दूसरे का कितना होगा? 10। अगर एक का कितना हो, जैसे कि मान ली 15 है, तो दूसरे का कितना बनेगा? 5 वर्ष, क्योंकि दोनों का योग हमेशा कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो। एक का जैसे कि मान लिया 9 है, तो दूसरे का कितना बनेगा? 11 वर्ष। इस प्रकार इनका योग कितना दे रखा है? 20 वर्ष दे रखा है। तो अगर मैं एक का x मान लूं तो दूसरे का कितना बनेगा? 20 माइनस एक्स बनेगा, क्योंकि दोनों का योग 20 है टोटल। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। माना एक की आयु, दो मित्र हैं, माना एक की आयु x वर्ष है, तो दूसरे की आयु बराबर कितनी बनेगी? 20 माइनस एक्स वर्ष बनेगी। कितनी बनेगी? 20 माइनस एक्स वर्ष। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया है कि 4 वर्ष पहले, मैंने क्या बोला था, आयु वाले क्वेश्चन करवा दिए मैंने 2-3। इसमें बोला था कि अगर पूर्व मतलब पहले की बात आए तो हमेशा घटता है, और बाद की बात आए, अगर बाद शब्द दिख जाए तो उसमें क्या होता है? जुड़ता है। 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले आयु, दोनों की आयु क्या बनेगी? इसकी तो कितनी बन जाएगी? पहले की आयु बराबर कितनी बनेगी? x माइनस 4, क्योंकि 4 घट जाएगा, पहले की बात कर रहे हैं, वर्ष में है। और दूसरे की आयु कितनी बनेगी? 20 माइनस एक्स में से कितना घटेगा? 4 घटेगा। तो देखिए, 20 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 16, और माइनस का x अपनी जगह है सही, ये आ जाएगा वर्ष में। अब आगे पढ़िए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, किन की आयु? दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणा कितना है? 48 था। कितना था? 48। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा 4 वर्ष पहले, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर कितना था? दोनों का गुणा 48 था। अब देखिए दोस्तों, इसको आगे आपको सोल्व करना है। कैसे करना है? देखिए, ये इससे गुणा पहले तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर होगा, फिर इसका गुणा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इस प्रकार आपके पास, और इसको 48 को कहाँ लाओगे? इधर की तरफ, बराबर 0 करो। इस प्रकार आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। अब द्विघात समीकरण की तुलना किससे करोगे? मानक द्विघात समीकरण से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करना। फिर एबीसी के मान यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको विभक्ति कर का मान निकालना है। किसका मान? डी का मान। डी के मान में यदि आपके 0 आता है तो दोनों x के मान बराबर होंगे। यदि d का मान इज ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि d का मान ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आ जाता है, इज लेस देन 0, d का मान इज लेस देन है 0 से, तो आपके कोई मूल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो इस प्रकार उसको आगे सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका आता है 5वां। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बता देता हूं मैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको 2 चर मानने पड़ेंगे एक कंडीशन के लिए। तो परिमाप जो दिया गया है इसके लिए आपको 2 चर मानने पड़ेंगे, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने जो क्षेत्रफल निकालेंगे। जो क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा आपके, क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी कितना है? 400 मीटर स्क्वायर में दिया गया है। जब यहाँ पर एक चर का मान निकाल कर रखेंगे तो एक चर यानी कि सिंगल चर में क्या हो जाएगी? ये समीकरण कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि द्विघात समीकरण बन जाएगी यहाँ पर। लेकिन सर्वप्रथम अपन को क्या मानना पड़ेगा? लंबाई चौड़ाई अलग अलग माननी पड़ेगी अपन को। देखिए दोस्तों, माना लंबाई अपन ने मान ली x मीटर, कि मीटर में दिया गया है तो मीटर मान ली, और चौड़ाई क्या मान ली अपन ने? y मीटर मान ली। अब देखिए, इसमें परिमाप 80 मीटर है, तो आयताकार है,
कैसा है, आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप दिया गया है कितना, 80 मीटर। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस वाई, ये होता है बराबर कितना है 80। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 40 बार, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आया, 40। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी एक की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे कि y का निकाल लेता हूँ मैं मान। तो y का जब मान निकालूंगा तो x कहाँ जाएगा, इधर की तरफ, 40 माइनस x, समीकरण नंबर 1 इसको डाल देता हूँ, यानी कि y का मान यहाँ से मैंने निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, अगले शर्त में क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्षेत्रफल है आपके कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई क्या मानी थी, x गुणा चौड़ाई y बराबर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण 1 है जिसकी x y की वैल्यू है, y की वैल्यू कहाँ पर रखनी है आपको, समीकरण नंबर 2 में रखनी है, जिससे क्या हो जाएगा, सिंगल चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए दोस्तों x अपनी जगह y का मान रखेंगे, क्योंकि y का मान निकाला है मैंने यहाँ पर। तो y का मान 40 माइनस x है बराबर कितना है, इधर 400। चलिए ये इससे गुणा होगा और इससे भी होगा। तो देखिए x से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस का 40x बराबर कितना, 400। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर की तरफ ले लेता हूँ दोनों को ही, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और बराबर क्या बचेगा, 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का हो जाएगा 40x और प्लस का 400, तो अपनी जगह है सही, इधर की तरफ बराबर कितना आ गया, 0। अब इसमें यूँ बोला गया है कि यदि संभव है पार्क बनाना तो क्या करना पड़ेगा, अपन को डी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 कंडीशन होती है मूलों के अस्तित्व की। अगर अस्तित्व है तो अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो अपन इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करेंगे, मानक द्विघात समीकरण से। दी गई समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए का मान कितना, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना, 1 आएगा। और बी का मान कितना, माइनस के 40, और सी का मान कितना, 400। अब क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ जाएगा, बी का मान कितना है, माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4a और c कितना, 400। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस में, 4 चौक 16, 1600 कितना आ जाएगा, 1600 माइनस के ये भी कितना, 1600, इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ चुका है। और ऐसी कंडीशन जब 0 आती है तो क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। तो देखिए चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है, अतः दोनों वास्तविक एवं बराबर मूल होंगे। कैसे होंगे, दोनों वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो यानी कि दोनों के दोनों बराबर मूल होंगे। अब दोनों ही बराबर होंगे तो एक तरह से वो क्या बन जाएगा, आपके वर्ग बनेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएंगी। तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, श्रीधर आचार्य विधि से। तब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना, 2a। तो दोनों बराबर होंगे वैसे भी, तो यहाँ पर ध्यान देना, माइनस बी कितना है, बी का मान कितना है, देखिए माइनस के 40, तो माइनस के 40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 0। ये तो 0 हो गया, बटा कितना, 2a का मान कितना, 1।
अब ये तो इधर की तरफ तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 40 बटा कितना 2, यानी कितना आ गया 20,20, यानी कि दोनों x के मान कितने आएंगे, 20 आएंगे। देखिए एक ही आया यहाँ पे x का वैल्यू, लेकिन दो आएंगे वो, यानी कि x बराबर 20 और 20, यानी कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, यानी कि वो क्या बनेगा, आपके वर्ग बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसका उदाहरण नंबर 7 देखिए आप, विभक्ति कर ज्ञात कीजिए और मूलों को ज्ञात करना है अपन को, मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी, यानी कि डी का मान ज्ञात कर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। 3 कंडीशन बताई थी मैंने, वही आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन भी आप इजीली इसको समझते हुए सोल्व कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, इसमें विभक्ति कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि वास्तविक है तो मूल ज्ञात करने हैं, वही सूत्र लगाकर श्रीधर आचार्य विधि वाला। ये हो गया आपके उदाहरण नंबर 9। तो दोस्तों ये अपनी चौथी प्रश्नावली थी, द्विघात समीकरण। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल जो है, आपको अगर डाउट है, तो आप बेझिझक हमें हमारे मोबाइल नंबर 9982149201 पर व्हाट्सएप करके अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।